हाँ, हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, ओके। सो हम लोग फ्लूइड पे फोर्स लगता है, कैसा होता है उसका प्रभाव, और इवन फ्लूइड के फ्लो करने के बारे में भी, उसके भी डायनेमिक्स वगैरह के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला चीज जो हम लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए कि फ्लूइड होता क्या है। तो बताओ, क्या होता है तरल, क्या होता है फ्लूइड? जिसका फिक्स्ड शेप ना हो, और जो विस्कस हो वही फ्लूइड है? जरूरी नहीं। जिसका शेप फिक्स नहीं हो, नहीं तो किसका शेप फिक्स नहीं होता? या तो लिक्विड का, या तो एनीथिंग विच कैन फ्लो इज फ्लूइड। नहीं, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज fluid, and its property is that its shape and size is not fixed. Yes or no? So write down, anything which can flow is called fluid. भाई साहब कहाँ खोया, लिखिए ना। Anything which can flow is called fluid. Anything which can flow is called fluid. और तो फ्लूइड में हम लोग पदार्थ की कौन सी अवस्थाओं को रखेंगे? लिक्विड एंड गैस, both combined are called fluid, है ना? ठीक है सर। फ्लूइड के बारे में जब बात होता है तो तुम लोग फ्लूइड के डेंसिटी के बारे में बहुत चर्चा करते होगे, नहीं? जब भी वाटर है, ऑयल है, मिल्क है, कुछ भी है फ्लूइड, तो उसके डेंसिटी के बारे में चर्चा होता है। तो शुड वी डिस्कस? नहीं। तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा? इनफैक्ट डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं लिक्विड या गैस या सॉलिड। डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी को जनरली इस सिंबल से दिखाते हैं सर, रो सिंबल से। ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना? तो रो इज इक्वल टू एम बाई वी, रो इज इक्वल टू एम बाई, ठीक है सर। डेंसिटी जब हम बात करते हैं तो क्या आप लोग किसी भी लिक्विड का डेंसिटी जो कि आपको एकदम याद हो जबान पे? वाटर का क्या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, या उसी को 1000 केजी पर मीटर? तो थोड़ा सा यूनिट का चर्चा कर लेते हैं। यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब, है ना? अच्छा, अगर हम केजी को ग्राम में बदल, इसका एक और यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम पर सेंटीमीटर। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को कई जगहों पे ग्राम पर सीसी भी बोलते हैं। सीसी का मतलब क्या? 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब एक ऐसा क्यूब जिसका एज लेंथ हो 1 सेंटीमीटर लेंथ इंटू 1 सेंटीमीटर विड्थ इंटू 1 सेंटीमीटर हाइट, जो वॉल्यूम प्रदान करेगा या जो वॉल्यूम मिलेगा, दैट इज 1 सीसी, दैट इज 1 सीसी। ठीक है सर? अच्छा, मान लीजिए कि हम आपको लिख दिए x केजी पर मीटर क्यूब, x केजी, तो इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? x इंटू 1000 ग्राम, 1 मीटर गुना 1 मीटर गुना 1 मीटर है, तो 100 सेंटीमीटर की पावर 3, नहीं? तो ऊपर में कितना हो जाएगा? 1000, और नीचे में 10 की पावर 6। तो x अपॉन
10⁻³ क्या हो गया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या सीसी। ठीक है क्या? तो अगर अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि 1000 kg पर मीटर क्यूब बराबर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सही कि गलत? केजी पर मीटर क्यूब को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ग्राम पर सीसी, है ना? अच्छा, और अगर हम ऐसा बोल दें कि 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब कितना केजी पर मीटर क्यूब हो गया, 5000 kg पर मीटर क्यूब। इज दैट ओके? ग्राम पर सीसी को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो केजी पर मीटर क्यूब में आ जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ग्राम पर सीसी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है सर। आप दो जो है अभी आप बता भी रहे थे कि दो ठो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी रटा हुआ है। जनरली वाटर का डेंसिटी ऑफ वाटर अगर नहीं दिया हुआ, वैसे डेंसिटी एक ऐसा चीज है जो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सपेंशन में। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कुछ भी नहीं दिया है, जनरली 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो कितना होता है? गेट देख के कौन हंस रहा है भाई? हाँ, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या सीसी। इसका क्या मतलब हुआ, एक क्यूब बनाओ, कितने साइड का, 1 मीटर का, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ, 1 मीटर हाइट, ऐसा क्यूब बनाओ, उसमें पानी भर दो, तो उस पूरे वॉल्यूम ऑफ वाटर का जो मास होगा कितना होगा, 1000 kg। यार एक छोटा सा क्यूब बनाओ, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का क्यूब बनाओ, उसमें पानी भर दो, उसका मास कितना हो जाएगा, 1 ग्राम। दैट ओके? ठीक है सर। एक और डेंसिटी शायद आप रटे होंगे, डेंसिटी ऑफ, सबसे ज्यादा डेंस कौन सा होता है, मरकरी। नहीं, याद है इसका डेंसिटी आपको, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 13.6 ग्राम पर सीसी। ठीक है सर। और अगर केजी पर मीटर क्यूब में बोलेंगे तो 13,600 kg पर मीटर क्यूब। इज दैट ओके? लिख लो इसको। तो डेंसिटी में तो कुछ और भी है, आप लोग जानते होंगे टर्म सब। एक होता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड 2, वो हो जाएगा ρ1/√2। ठीक है क्या? उसको रो रिलेटिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, दैट इज ρ1/√2। और एक और टर्म आप लोगों ने सुना होगा, मेरा बात समझे, अगर लिक्विड 1 का 2 के रिस्पेक्ट में रिलेटिव डेंसिटी पता करना है तो लिक्विड 1 का डेंसिटी अपॉन लिक्विड 2 का डेंसिटी। एक और आप लोगों ने सुना होगा टर्म, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी में ये दूसरा लिक्विड कौन सा होता है, वाटर। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, दैट इज ρ0/ρw। ठीक है, देखिए जरा, आगे बढ़े सर। ओके, तो अगर मैं आपको बोल दूंगा कि किसी लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी 4 है, मतलब उसका डेंसिटी कितना है, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 4000 kg पर मीटर क्यूब।
ठीक है सर, आप एक सवाल लिखिएगा। टू, देखो एक लिक्विड्स आर दो प्रकार के, इमिसिबल एंड मिसिबल, मिक्स होने वाले और नहीं मिक्स होने वाले। तो टू लिक्विड्स, मिसिबल लिक्विड्स, टू मिसिबल लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी ρ1 and ρ2 are mixed together. Find density of mixture if equal volumes are mixed, equal volumes are mixed, and B, if equal masses are mixed. इक्वल वॉल्यूम मिक्स होगा तब और इक्वल मास मिक्स होगा तब मिक्सचर का डेंसिटी बताओ। सरल है, सिंपल है ना दोस्त। पहला केस में क्या कर रहा है कि इक्वल वॉल्यूम मिक्स हुआ, नहीं तो बेसिकली कुछ लिक्विड है और दूसरा लिक्विड है, नहीं इसका भी वॉल्यूम V है, इसका भी वॉल्यूम V है, इसका डेंसिटी ρ1 है, इसका डेंसिटी है ना, और ये दोनों मिल करके कितना वॉल्यूम हो गया 2V, है ना। और बोल रहा है कि अब इसका डेंसिटी बताओ। तो बेसिकली मिक्सिंग जब हुआ होगा तो इसका मास कितना आया होगा, m1 बराबर ρ1 इंटू V, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज मास, और m2 बराबर ρ2 इंटू, तो यहाँ पे टोटल मास कितना हो जाएगा ρ1V प्लस ρ2V, है ना। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर जो होगा वो कितना हो जाएगा ρ1V प्लस ρ2V डिवाइडेड बाय 2V, नहीं तो दैट इज ρ1 प्लस ρ2 बाय 2, ये हो गया क्या चीज, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। ठीक है सर, इसमें दोनों में वॉल्यूम सेम था, नहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, ये हो गया टोटल मास m टोटल, और ये क्या है v टोटल, तो टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम ये हो जाएगा मिक्सचर का डेंसिटी। कोई दिक्कत कोई परेशानी, पक्का लिखने का मौका मिलेगा। दूसरा में क्या बोला कि एक मास है m और दूसरे का भी मास है m, ठीक है, डेंसिटी ρ1 और ρ2, तो क्या इसका वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो मास बाय डेंसिटी इज वॉल्यूम। दूसरे वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बाकी लोग सही क्या, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, मिक्स कर दिया, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास कितना हो जाएगा, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा V1 प्लस V2, है ना। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2m डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, दैट इज 2m डिवाइडेड बाय V1 कितना m बाय ρ1 प्लस m बाय ρ2, यस और नो। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा 2 ρ1 ρ2 डिवाइडेड बाय ρ2 प्लस ρ1, ρ2 प्लस, हम अकेले पढ़ रहे तुम भी पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, साथ साथ पढ़ना चाहिए, जल्दी लिखो। हाँ सीताराम। ठीक है सर, थोड़ा आगे बढ़े। अब हम लोग बात करेंगे प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम या ड्यू टू लिक्विड, ठीक है। पहले बात तो इन जनरल प्रेशर का बात करेंगे,
लिक्विड नहीं, फ्लूइड लिख देते हैं दोस्त, क्या? इन जनरल प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय, पक्का? सुनो मेरी बात, ये एक सरफेस है, ठीक है, मतलब ये क्यूब का है, ठीक है, ऐसा, ओके। हम इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं, ये जो सरफेस है ना, ये वाला, हम इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं, ये जो डॉटेड लाइन है ये सरफेस का परपेंडिकुलर है, इधर हम एक फोर्स लगा रहे हैं 60 डिग्री पे, और इसका एरिया है ए। व्हाट इज प्रेशर? एफ। तो काहे नहीं फोर्स बाय एरिया बोल रहे हो? एफ को 60 का बोल रहे हो? सरफेस के परपेंडिकुलर, क्योंकि ऑब्वियसली सरफेस के अलोंग जो फोर्स लगाओगे ना वो दबाव क्रिएट नहीं करेगा। नहीं, अगर मैं इधर फोर्स लगा दूं तो क्या इस पे कोई प्रेशर क्रिएट होगा? नहीं। तो प्रेशर क्रिएट होता है कब? जब सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। तो बेसिकली प्रेशर का जो डेफिनेशन है वो है एफ परपेंडिकुलर बाय एरिया। फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर, एफ परपेंडिकुलर मतलब कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, component of force perpendicular to the surface. Component of force perpendicular to surface. Okay. कोई दिक्कत? अपॉन एरिया, अपॉन एरिया, ठीक है सर? बोलो। चलो तो थोड़ा सा प्रेशर ड्यू टू लिक्विड का बात कर लेते हैं। डन। प्रेशर कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर के स्केलर? हाँ, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं पास्कल, डिनोटेड बाय पीए, डिनोटेड बाय पीए, ठीक है। 1 एटीएम, 1 इज इक्वल टू, ये दूसरा अदर यूनिट्स है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। और एक बार बराबर क्या होता है? ये सिंपली होता है 10⁵, है ना? अच्छा, कभी प्रेशर को तुम लोग सेंटीमीटर ऑफ एचजी कॉलम या मिलीमीटर ऑफ एचजी कॉलम में मेजर किए हो? केमिस्ट्री तो तुम लोग पढ़े हुए हो ना, तो वहां तो जरूर पढ़े होगे 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी कॉलम इज 1 एटीएम। सो वो क्या होता है, थोड़ा उसका भी चर्चा करना चाहिए। सर, ये रुक जाओ भाई, ये भाई रुक जाओ एक मिनट। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉल्यूम, वहीं पे फिर वापस जाना है हमको। एक्चुअली कॉल्यूम का बात किए ना, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय, प्रेशर एक्सर्टेड बाय स्टेशनरी एच व्हाट लिक्विड कॉल्यूम, लिक्विड कॉल्यूम,
सुनिएगा बच्चों, ये किसी कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, किसी कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है सर। तो इसमें हम लोग 2 पॉइंट ले रहे हैं, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। दोनों के बीच में हाइट डिफरेंस है h, दोनों के बीच में हाइट डिफरेंस है। ब्लू कलर नहीं यूज करना चाहिए, नहीं दिख नहीं रहा है उतना। ये h है और ये पॉइंट है b और ये पॉइंट है a, और लिक्विड का डेंसिटी है रो। व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, लिक्विड रुका हुआ एकदम, कंटेनर ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा ना हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेट हो रहा है, अभी के लिए हम रुका हुआ मान रहे हैं, ठीक। और वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना है। तो सुन क्या करते हैं ना, ए और बी के बीच में, जैसे यहां पॉइंट है ए और यहां पॉइंट है बी, ठीक है। अगर हम ए और बी के बीच में एक छोटा सा सिलेंडर मान लेते हैं, पतला सा कोई सिलेंडर मान लेते हैं, ठीक। तो एफबीडी में क्या क्या आएगा, मान लीजिए कि यहां पर प्रेशर पीए है, तो एक फोर्स लग रहा होगा सरफेस के परपेंडिकुलर, कितना, पीए इंटू एरिया, यस और नो। और यहां पर सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लग रहा होगा पीबी इंटू एरिया, सॉरी पी एट बी इंटू एरिया। ये दोनों फोर्स लगा रहा होगा अगल बगल का लिक्विड, अगल बगल का लिक्विड, और प्लस साइड वाला सब तो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, नहीं, दोनों साइड से। प्लस इसके साथ और क्या लग रहा होगा, mg, क्या लग रहा होगा, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, एक mg, नहीं। तो इक्विलिब्रियम का इक्वेशन क्या होगा, PA इंटू एरिया प्लस mg इज इक्वल टू PB इंटू एरिया को हम लोग बोल देते हैं A, एरिया को हम लोग बोल देते हैं A, ठीक। तो जरा बताओ कि PB इंटू PA क्या हो जाएगा, PB माइनस PA इंटू एरिया इज इक्वल टू M इंटू जी। M इंटू जी किसका, लिक्विड का। अच्छा, लिक्विड का मास कितना हो जाएगा, यहां पे अगर हम देखें तो मास का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू जो भी हाइट है, नहीं, डेंसिटी इंटू ये क्या है, वॉल्यूम। तो ये टोटल हो गया मास, यस और नो। तो mg की जगह पे हम लोग क्या लिख दें, वो रो ए एच इंटू जी, और ये हो गया पीबी माइनस पीए इंटू एरिया, एरिया। तो पीबी माइनस पीए क्या हो गया, पीबी माइनस पीए क्या हो गया, रो जी एच, यस और नो। इस कहानी से क्या सीख मिली, इस कहानी से क्या सीख मिली कि अगर हम किसी लिक्विड में ग्रेविटी के अलोंग नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, पीबी ज्यादा है पीए कम है, कितने से बढ़ेगा, एच क्या है, वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। इज दैट ओके? सुनिएगा मेरी बात, हम आपसे ये कह रहे हैं कि इसमें कोई लिक्विड है, इसमें कोई लिक्विड है, ठीक। और एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी। बी और सी दोनों सेम लेवल पे है। ए और बी के बीच में जो दूरी है वो h है, लिक्विड का डेंसिटी है रो। तो क्या लिखेंगे, PB इज इक्वल PB माइनस PA, ये ज्यादा होगा प्रेशर, ये कम होगा, कितना होगा वो रो जी एच, यस और नो। एंड PB बराबर
पीसी। ये दोनों के बीच में हाइट डिफरेंस क्या है? 0। तो यहाँ और यहाँ के बीच में कोई भी प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा। इज दैट ओके? और इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा? रो जी एच। इज दैट ओके? अरे हाँ है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और दूसरी बात कि जब हम लोग एक काम कर लेते हैं कि एक कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है, इसमें क्या भर लेते हैं? मर्क्यूरी। ठीक है सर, मर्क्यूरी भर लेते हैं। कितना मर्क्यूरी भर लेते हैं? कितना मर्क्यूरी भर लेते हैं? H बराबर 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर। 76 सेंटीमीटर का इसमें मरकरी भर लेते हैं। और मरकरी का डेंसिटी कितना होता है? 13.6 ग्राम पर सीसी या 13600 केजी पर मीटर क्यूब। यस और नो? अब हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर A और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं B। दिस इज अ पॉइंट A एंड दिस इज अ पॉइंट B। तो PB माइनस PA इज इक्वल टू रो जी एच, इज इक्वल टू रो जी एंड रो का वैल्यू कितना होगा? ये केजी है, जी की जगह पे लग देंगे 9.8 और एच की जगह पे कितना? अरे SI यूनिट में रखना होता बाबू। 0.76। किसी के पास कैलकुलेटर है तो इसको कैलकुलेट कीजिए जल्दी जल्दी। तो ये जो आता है वो कितना आता है? 1.01 इंटू 10 पावर 5 हो गया पास्कल। और इतना ही होता है 1 ATM के बराबर। इसीलिए 1 ATM का, क्लियर बात, हम लोग पढ़ा दिए। तो 1 ATM तो ये है ही, और 1 ATM को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 76 सेंटीमीटर ऑफ HG कॉलम। माने किसी भी कंटेनर में 76 सेंटीमीटर का मरकरी कॉलम, मरकरी भर देंगे 76 सेंटीमीटर हाइट तक, तो बॉटम पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर ड्यू टू मरकरी कॉलम आएगा वो कितना आएगा? 1 ATM के बराबर या इतना पास्कल के बराबर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 760 सेंटीमीटर ऑफ mm ऑफ HG कॉलम। अच्छा सुनना मेरी बात, अगर हम 1 ATM को वाटर कॉलम में कन्वर्ट करना चाहें तो कितना आएगा? ये जो 1 ATM है, 1 ATM है, ये 1 ATM है ना? हाँ, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एच। ठीक है, वाटर कॉलम का कितना बड़ा हाइट होगा 1 ATM, वो अगर करना चाहें तो ये हो जाएगा 1.01 इंटू 10 की पावर 5 इज इक्वल टू रो वाटर कितना? 1000 इंटू 9.8 इंटू एच। ये एग्जैक्ट है, थोड़ा सा हम कैलकुलेशन जल्दी में करने के लिए इसको लगभग कितना लिख देते हैं? 10 की पावर 5 माने 1, और इसको लगभग 10, तो ये 10 की पावर 4। तो एच इज अप्रोक्सीमेटली कितना? 10 मीटर। मतलब एक कंटेनर में 76 सेंटीमीटर तक मरकरी भर दो और किसी दूसरे कंटेनर में 10 मीटर तक वाटर भर दो। दोनों लिक्विड कॉलम अपने बॉटम पे जो अपनी वजह से प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा वो समान कर रहा होगा। इज दैट ओके? क्लियर है बात? तो अगर हमको कोई थर्मामीटर बनाना हो तो उसके लिए हमको कौन सा चीज यूज करना, कौन सा लिक्विड यूज करना बेहतर है, वाटर या मरकरी? कंपैक्ट होगा थोड़ा, नहीं कम ही हाइट में अच्छा खासा प्रेशर मेजर करने का उसके पास क्षमता होगा। इज दैट ओके? सो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि हम लोग मरकरी यूज करते हैं थर्मोमीटर में। और भी रीजंस हैं, ग्लास से चिपकता नहीं है, वाटर तो चिपक जाता है वो सब, और प्लस एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो है उसका हाई होता है, मरकरी का जल्दी एक्सपेंड कर जाता है, वगैरह वगैरह। इज दैट ओके? तो सर ये वाला पेज आप लिखिए और फिर बाकी आगे भी बहुत सारी बातें बताएं हम आपको, वो भी आपको लिखना होगा। आपको एकदम क्लैरिटी है ना? हाँ, जल्दी लिख लीजिए, लिख लीजिएगा इसको। ये भी लिख लीजिए।
सुनो ना, थोड़ा सा बात कर लेते हैं लिक्विड प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगता है उस सब के बारे में। देखो, पहली बात तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है वो वर्टिकल हाइट पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? आपको एक लाइन लिखना है कि इफ लिक्विड कंटेनर या लिक्विड इज स्टेशनरी, देन if we move along the direction of gravity vertically downward, then pressure will increase by rho g h. H is vertical height between the points. H is vertical height between points. सुनिएगा मेरी बात, तुम लोग लिख सकते हो, उतने समझदार हो। सुनना ना, एक कंटेनर है, ठीक, इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ, रुका हुआ है, फ्रिक्शन होगा ऑब्वियसली। तो पहली बात, इसमें अगर हम लिक्विड भरे होंगे तो लिक्विड यहां पे कैसा होगा? ऐसा शेप बनाया हुआ होगा क्या लिक्विड का टॉप सरफेस? ये वाला टॉप सरफेस ऐसा बना रहा होगा? नहीं। कैसा बना रहा होगा? ग्रेविटी के परपेंडिकुलर। ग्रेविटी के, कोई बच्चा हमको इसका कारण बता देगा? मैंने बात समझे? ट्रांसपेरेंट बोतल नहीं है, बोतल लो। हाँ, गरीबों का बोतल। हाँ, मैं ये कह रहा हूं ना कि अभी देखो, ये टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड जो है वो ऐसा है, हॉरिजॉन्टल है। तुम जैसे ही कंटेनर को थोड़ा सा टिल्ट करोगे तो ये सरफेस जो है वो टिल्ट नहीं हुआ, सरफेस अभी भी कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर लिक्विड रुका हुआ है तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड विल बी परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी। परपेंडिकुलर टू, अरे होता क्या है ना, लिक्विड के साथ एक समस्या है। लिक्विड के साथ समस्या क्या है ना कि सरफेस के अलोंग कोई फोर्स लग नहीं सकता है। इंग्लिश में बोला जाता है लिक्विड कैन नॉट बियर द शियर स्ट्रेस। आइडियल लिक्विड, विस्कोसिटी वाला नहीं, आइडियल लिक्विड। जैसे कि हम मान लो कोई सॉलिड होगा ना, तो तुम इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दोगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ऐसा बेंड हो जाएगा, नहीं, थोड़ा सा शियर स्ट्रेन आ जाएगा उसमें। ये सुविधा किसके पास उपलब्ध नहीं है? आइडियल लिक्विड के पास उपलब्ध नहीं। अच्छा, आइडियल लिक्विड वर्ड यूज किए थे। आइडियल लिक्विड कैसा होता है? आइडियल लिक्विड में विस्कोसिटी नहीं होता। विस्कोसिटी माने लिक्विड की दुनिया का फ्रिक्शन, लिक्विड की दुनिया का, ठीक है क्या? तो और इनकॉम्प्रेसिबल, यार, आइडियल लिक्विड क्या क्या बोल रहे हो? इनकॉम्प्रेसिबल। इनकॉम्प्रेसिबल का क्या मतलब है? कितना भी तुम फोर्स लगा दो, प्रेशर लगा दो, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। दूसरा क्या चीज? नॉन विस्कस। नॉन विस्कस मतलब टू लेयर्स के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स, कोई ड्रैग फोर्स नहीं आ रहा होगा, काम नहीं कर रहा होगा। दैट ओके? और तो क्या है कि लिक्विड के साथ क्या है कष्ट कि तुम इस पे टेंजेंशियल फोर्स लगा के इस पर स्ट्रेस डेवलप नहीं करा सकते हो, ठीक है क्या? जो भी स्ट्रेस डेवलप कराओगे नॉर्मल टू दी सरफेस। इज दैट ओके? तो तुम ऐसे टिल्ट कर दिए तब भी लिक्विड सरफेस जो है वो ऐसे ही रहा। ग्रेविटी किधर होगा? पक्का से नीचे की डायरेक्शन में, ठीक। ग्रेविटी जिधर है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है। अब हम तुमको 2 पॉइंट दे रहे हैं। ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। दोनों के बीच दूरी है एल, और लिक्विड का डेंसिटी है रो। लिक्विड का डेंसिटी है, फाइंड पीबी माइनस पीए। बी और ए के बीच का प्रेशर डिफरेंस क्या है, बस इतना बताना है, सिंपल है। कितना होगा? पेन नहीं उठाना। रो जी एल साइन थीटा। रो जी कौन से हाइट पे निर्भर करेगा प्रेशर? तो यहां से यहां के बीच में अगर हम ये हाइट देखें तो ये कितना हो जाएगा? एल साइन थीटा। ये एंगल क्या है? थीटा। तो दिस इज एल साइन थीटा। तो पीबी माइनस पीए इज रो जी एल साइन थीटा। ये सिर्फ वर्टिकल हाइट पे निर्भर करता है। क्लियर है क्या? आपको लिखने का पूरा मौका मिलेगा सर। अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं कि
ऐसा एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है सर। और इसमें लिक्विड है भरा हुआ, इसमें और ये लेंथ क्या है, L। ये लेंथ क्या है, L। ये एंगल है थीटा। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला वर्टिकल लेंथ L cos थीटा। अगर इस जगह पे हम बोल रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब नॉर्मल एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगाता है, तो इस जगह पे प्रेशर क्या होगा, अगर लिक्विड का डेंसिटी रो है तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, P नॉट प्लस रो जी, ये हाइट L cos थीटा हुआ ना, तो P नॉट प्लस रो जी। पिछला वाला क्वेश्चन ही लगभग रिपीट नहीं कर दिए, अरे हाँ है ना। अच्छा, अगर मैं आपसे ऐसा कहूं, ऐसे हम लिक्विड भर दिए, ठीक है, तीनों आर्म में बराबर बराबर लेंथ होगा क्या, लिक्विड कॉलम का हाइट, हाँ 3 पॉइंट ले लेते हैं हम, सबका डेंसिटी सेम है, 3 पॉइंट ले लेते हैं, यहां पर A, यहां पर B, यहां पर C। क्या PA PB PC के बारे में क्या ख्याल है आपका, PA बराबर PB बराबर, ऐसा क्यों, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है और लिक्विड कंटेनर जो है वो एक्सेलरेट नहीं हो रहा, लिक्विड कंटेनर एक्सेलरेट नहीं हो रहा, यस और नो। और अगर हम आपसे ऐसा कहें कि दिस हाइट इज H1 HA एंड दिस हाइट इज HB एंड दिस हाइट इज, तो तीनों हाइट के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या बोलेंगे कि PA प्लस PA बराबर PB प्लस PA बराबर PB बराबर PC। PA क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्रेशर कितना P नॉट, यहाँ पर एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होगा, तो इस जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, P नॉट प्लस रो जी HA बराबर PA, है ना, एंड P नॉट प्लस रो जी HB दैट इज PB, और P नॉट प्लस रो जी HC बराबर PC, और तीनों सेम लेवल पे है, तो PA बराबर PB बराबर PC, तो दिस इंप्लाइज HA बराबर HC, है ना, से कंटेनर के शेप से कोई फर्क, इज दैट ओके। मैं आपसे ऐसा कह रहा हूं सर, अयो रामा हाथ से बउआ, ये बउआ, हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुनो बउआ, ये बेस है एरिया A, इस बेस का भी एरिया है A, इस कंटेनर के बेस का भी एरिया है A, ठीक है सर। और इसमें भी हाइट है H, इस कंटेनर के में भी लिक्विड कॉलम का हाइट है H, और इस कंटेनर में भी लिक्विड कॉलम का हाइट है H, ठीक है सर। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि तीनों केस में फोर्स ऑन बेस, कंपेयर द फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन बेस, अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन बेस, क्या कहोगे, तीनों में सेम है ना, ये लाइट कटा है,
तो तीनों में तो आप क्या लिखेंगे? पहला केस में P बराबर प्रेशर कितना, फोर्स बराबर कितना हो जाएगा? यहां पर बाय लिक्विड ओनली बोल रहे हैं बाबू, ड्यू टू लिक्विड। वैसे अगर तुम बोलोगे नेट नेट तो P0 प्लस रो जी, सिर्फ लिक्विड की वजह से हम बोल रहे हैं। अगर तो ये यहां पर फोर्स जो होगा लिक्विड बेस पे जो फोर्स लगाएगा लिक्विड, वो कितना लगाएगा? रो जी एच इंटू प्रेशर। यहां पर रो जी एच होगा ना, यहां पर भी प्रेशर, यहां पर भी प्रेशर। तो एफ जो बी होगा, बी वाले केस में इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी और इसका नाम देते हैं सी। तो एफ बी जो होगा वो भी कितना हो जाएगा? रो जी एच इंटू ए। और सी में जो होगा वो कितना हो जाएगा? रो जी एच इंटू। कोई दिक्कत कोई परेशानी बाबू? पक्का है ना? ठीक है। अच्छा, अब हम यहां पर एक तुमसे सवाल कर दिए कि यहां पर एक ठो रख दिया हम, क्या है ये? वेइंग मशीन। एरिया सब जगह लिख देते हैं ए, नहीं, यहां पर भी रख दिए वेइंग मशीन, है ना? और यहां पर भी रख दिए वेइंग मशीन, है ना? बोलो, तो कौन सा वेइंग मशीन ज्यादा रीडिंग देगा? तीनों सेम देगा। पक्का? अच्छा, वेइंग मशीन क्या देता है? वेइंग मशीन जनरली तो वेट ही मेजर करता है। तीनों का बेस एरिया सेम है, वॉल्यूम सेम है क्या? वॉल्यूम सेम, कंटेनर का मास नेग्लिजिबल मान लेते हैं। वॉल्यूम तीनों का सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। तो मास तीनों का सेम होगा कि अलग अलग होगा? किसका मास ज्यादा होगा? पहले वाले का ज्यादा होगा, दूसरे वाले को उससे कम होगा, तीसरे वाले को। तो एक बात बताओ, ये वेइंग मशीन इसका वेट ही ना मेजर कर रहा होगा, M/G मेजर कर रहा होगा ना, है ना? तो मास क्या होगा? किसका ज्यादा सबसे? तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, ये क्या? फोर्स ऑन बेस ड्यू टू लिक्विड। ये हम कहा किए? इस वाले केस में, नहीं? और अगर हम पूछेंगे कि रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, रीडिंग ऑफ किसका ज्यादा किसका कम? इसको देखने के बाद लग रहा था कि तीनों का, लेकिन सेम। तो फिर किसका ज्यादा होगा? ए का सबसे ज्यादा, बी का उससे कम और सी का सबसे। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा है तुम्हारे मन में? कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा है? हाँ, पहला चीज तो जो सर बोले वेइंग मशीन का रीडिंग, तो तुम्हारा आत्मा ये बात का गवाही दे रहा हो कि हाँ सही बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा मास इसमें है, तो तराजू पे तौलेंगे तो उसका mg सबसे ज्यादा आएगा। लेकिन अभी थोड़ा देर पहले ये भी पढ़ा दिए कि प्रेशर रोज सिर्फ वर्टिकल हाइट पे निर्भर करता है, अब प्रेशर इंटू एरिया जो होगा वो फोर्स होगा बेस पे। तो प्रेशर सबका रो जी एच सेम, तो प्रेशर सबका सेम, एरिया भी कह रहे हैं सर सबका सेम, तो बेस पे फोर्स भी। तो ये दोनों बात हम बोल रहे हैं। पहला कि वेइंग मशीन का रीडिंग इसमें सबसे ज्यादा होगा, इसमें कम, इसमें सबसे कम। लेकिन बेस पे जो फोर्स लगा रहा होगा लिक्विड, वो तीनों में बराबर हो रहा होगा। थोड़ा सा कष्ट हो रहा है क्या सोच समझने में? कष्ट होना नहीं चाहिए। बेसिकली हो क्या रहा होगा सर कि बेस पे फोर्स जो है तीनों बराबर लगा रहा होगा, लेकिन इसमें वेट ज्यादा है और इसका कुछ वेट जो है वो ये साइड वॉल बैलेंस कर ले रहा है ना? बेसिकली अगर तुम कंटेनर का एफबीडी बनाओगे ना, तो इधर से कोई फोर्स लगेगा लिक्विड का, इधर से कुछ फोर्स लगेगा और इधर से कुछ फोर्स लगेगा, है ना? बोलो। और इस तीनों फोर्स को यहां से मिलने वाला नॉर्मल बैलेंस करेगा, और वही नॉर्मल वेइंग मशीन का रीडिंग बता रहा होगा, है ना? तो यहां से जो नॉर्मल मिल रहा होगा उस नॉर्मल की जिम्मेदारी है इस एफ डैश का वर्टिकल कंपोनेंट और इस एफ डबल डैश का वर्टिकल कंपोनेंट। इस तीनों को कौन बैलेंस करना पड़ेगा? किसको बैलेंस करना पड़ेगा? नॉर्मल को, है ना? तो नॉर्मल का वैल्यू इस एफ से ज्यादा होगा, इसीलिए। और वही नॉर्मल जो है वेइंग मशीन रीड करके बता रहा है। अरे है ना? नहीं समझे मेरा बात? ऐसे जो है इसमें लिक्विड यहां पर फोर्स लगा रहा है, इस पे भी फोर्स लगा रहा है,
इस पे भी फोर्स लगा रहा है। ये कंटेनर पे 3 ठो फोर्स लग रहा है, एक साइड वॉल पे इधर, एक साइड वॉल पे इधर और एक इधर। इन तीनों का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो इसको नीचे लेके जाना चाह रहा होगा, लिक्विड को, कंटेनर को, और कंटेनर को पे नेट फोर्स ग्राउंड लगा रहा होगा या वेइंग मशीन लगा रहा होगा नॉर्मल ऊपर। तो नॉर्मल क्या कर रहा होगा, इस तीनों फोर्स के वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा होगा, है ना। और इस तीनों फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो नॉर्मल के बराबर होगा, वो ऑब्वियसली इस एफ से ज्यादा होगा ना। और इस तीनों फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कहां की वजह से आ रहा है, लिक्विड के वेट की वजह से, लिक्विड के, इज दैट ओके? मेरा बात नहीं समझे। तो ये जो पहला केस में हम आपको बता रहे हैं कि वेइंग मशीन का रीडिंग ज्यादा है, उसका वजह क्या है कि सिर्फ इस बेस की वजह से ही यहां पे रीडिंग नहीं आ रहा है। रीडिंग जो आ रहा है वो साइड वॉल का जो नॉर्मल मिल रहा है उसकी वजह से, साइड वॉल पे जो फोर्स लगा रहा है लिक्विड उसकी वजह से भी यहाँ पे उसको बैलेंस करने के लिए भी नॉर्मल लग रहा होगा, है ना। तो यहां से जो वेइंग मशीन जो इस कंटेनर पे नॉर्मल लगा रहा होगा वो 3 फोर्सेस को बैलेंस कर रहा होगा। बेस पे लगने वाला लिक्विड का प्रेशर की वजह से फोर्स, साइड वॉल पे लगने वाला लिक्विड के प्रेशर की वजह से फोर्स, और इस साइड वॉल पे लगने वाला लिक्विड के प्रेशर की वजह से फोर्स। ये दोनों फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट और ये तो फोर्स नीचे लग ही रहा है, उस तीनों को यहाँ का नॉर्मल बैलेंस कर रहा होगा और वही नॉर्मल अल्टीमेटली मेरे वेट के एमजी वेइंग मशीन के रीडिंग के बराबर है। इज दैट ओके? तो ये दोनों में कोई कंफ्यूजन तुमको? पक्का पक्का? हरियाणा बोलो। एक बात हम तुमको नहीं बताया, अभी हम लिखने का पूरा मौका देंगे आपको। हम एक बात नहीं बताएं कि फोर्स ड्यू टू प्रेशर ऑफ लिक्विड, फोर्स ड्यू टू प्रेशर ऑफ लिक्विड is perpendicular to the surface, is perpendicular to the surface। मेरा बात को समझना। हेलो, जैसे कि एक कंटेनर है सर, एक कंटेनर है, ठीक, इसमें हम क्या भर दिए हैं, लिक्विड। इसमें क्या भर दिए हैं, लिक्विड, ठीक है सर। हम 3 पॉइंट ले लिए, 3 पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट ले लिए इस वॉल पे 1, एक ले लिए यहां पे 2 और एक ले लिए इस वॉल पे 3, सेम लेवल पे लगभग लगभग, ठीक है। तो इस, या फिर यहीं पे ले लेते हैं 4 और यहां पे ले लेते हैं 5। 5 पे यहां पे प्रेशर कुछ होगा, H1 है, तो 5 पे अगर कोई छोटा सा एरिया ले लेंगे ना, 5 पे कोई छोटा सा एरिया ले लेंगे तो उस पे फोर्स किधर लगेगा, लिक्विड की वजह से इधर, इधर लगेगा। कितना लगेगा वो, रो जी H1 इंटू जो भी ये एरिया है, छोटा सा एरिया, ठीक है। इतना बड़ा एरिया है कि यहां से यहां तक में हाइट का डिफरेंस नेग्लिजिबल है। इज दैट ओके? यहां पर अगर हम वही छोटा सा एरिया ले लेंगे और इस हाइट को अगर मैं H बोल दूं तो यहां पे फोर्स किधर लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के। तो यहां पर जो F होगा वो क्या हो जाएगा, रो जी H इंटू डेल्टा ए, अगर ये डेल्टा ए एरिया है तो, ठीक है। क्या आप इस पानी में जाएं और हाथ को ऐसे रख दें यहां पर, ठीक है, या इस दीवार के बजाय आप पूरा का पूरा एक प्लेट रख दें तो उस प्लेट पे फोर्स किधर लगेगा, राइट वर्ड, सरफेस के परपेंडिकुलर, और यहां पर वर्टिकली डाउनवर्ड, सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर आप ऐसे हाथ लगाइएगा तो इधर लगेगा फोर्स, ऐसे हाथ लगाइएगा तो इधर लगेगा। आप ऐसे करके फोर्स, अगर मान लीजिए कि लिक्विड ऐसे भरा हुआ, आप ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो सरफेस पे फोर्स किधर लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो लिक्विड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। मान लीजिए कि हम आपको ऐसा बोल देते कि यहाँ एक छोटा सा क्यूब है, यहां पर एक छोटा सा क्यूब है, बहुत पतला, डायमेंशन बहुत छोटा है। अब ये इमेजिनरी क्यूब है, इस साइड वॉल पे किधर फोर्स लगेगा, साइड वॉल के परपेंडिकुलर। यहां पर किधर लगेगा, टॉप के परपेंडिकुलर। यहां फ्रंट वाले पे क्या, फ्रंट के परपेंडिकुलर। जिधर आप सरफेस बनाइएगा उसके परपेंडिकुलर लिक्विड फोर्स लगाते हैं। दैट ओके? तो प्रेशर तो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन लिक्विड के प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगता है वो हमेशा सरफेस के। जैसे अगर हम ऐसा बोल दें कि ऐसा कोई कंटेनर है, ठीक है सर, ऐसा कोई कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ, तो लेफ्ट वाले साइड वॉल पे फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ, यहां पर इधर की तरफ, और यहां पे इधर की तरफ। यस और नो? क्लियर है बात? तो इस कहानी से क्या मिलती है, सीख मिलती है कि जो भी सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर लिक्विड फोर्स लगाएगा। ठीक है सर, बोलो। तो आप कहां से लिखना पसंद शुरू करेंगे? एक और पीछे। अच्छा, ये आप लोग के पास ये है रिमोट,
एक एक पेज लिखिए, फिर आगे बढ़ते चले जाइए। ये सवाल था, जल्दी लिखिए इसको। बच्चों सुनिए ना, ये पहला पेज आप लिखेंगे, आराम आराम से आप पॉज करके लिख सकते हैं। रुको ना, पीछे भी है तुम्हारे। इस वाले में क्या हम पूछे थे कि यहाँ का प्रेशर पी नॉट है, तो इस जगह का प्रेशर क्या होगा, लिक्विड का डेंसिटी रो है, लिख दिए हुए हैं। ठीक, एक मिनट। फिर इसमें बोले थे कि ए बी सी में किसका प्रेशर ज्यादा, और अगर तीनों का प्रेशर बराबर तो एच ए एच बी एच सी का रिलेशन, ठीक है, सेमी लिक्विड है। फिर ये क्या पूछे थे कि फोर्स ऑन बेस ड्यू टू लिक्विड, तो तीनों में सेम, लेकिन रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन ए का सबसे ज्यादा, बी का उससे कम, सी का सबसे कम। ठीक है सर। और ये जो चीज बताए हैं वो ये बताए हैं कि लिक्विड की वजह से जो फोर्स लगता है वो सरफेस के, हमको बहुत सारा सवाल और कराना भी है इसमें, तो होपफुली हम आपको, आइडियल लिक्विड का ये प्रॉपर्टी था, ये इनकम्प्रेसिबल होता है और नॉन विस्कस होता है। जस्ट एक मिनट, खत्म ही कर रहे हैं। हाँ ठीक है सर, तो आप ग्रेजुअली इसको बैक कर करके लिख लीजिए। ये क्या बोले जो नहीं लिखे थे? अच्छा ठीक है सर, तो यहां से लिखना शुरू कीजिए। बच्चों आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, अगले क्लास में मतलब क्वेश्चंस बहुत सारा करना है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक्स, रुका हुआ लिक्विड का डिस्कशन, ठीक है। तो उसके बाद फिर कंटेनर को एक्सेलेरेट कराएंगे, और ये सब कराने के बाद फिर बहुत सारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह सब पढ़ेंगे, तब फिर फ्लूइड फ्लो करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।